वहीं भोपाल से बड़ी खबर है, जहां मध्य प्रदेश में देरी से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी। 4 संभागों में 10 अप्रैल से शुरू की जाएगी खरीदी, बाकी संभागों में 15 अप्रैल से शुरू होगी खरीदी। खराब मौसम के बीच देरी से किसानों में अब चिंता, खुले में रखा है लाखों क्विंटल गेहूं। तो लाखों क्विंटल गेहूं रखा हुआ है खुले में। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से अब किसान बेहद परेशान है। बेमौसम बारिश कहीं ना कहीं इन फसल को खराब कर सकती है। तो आपको बता दें समर्थन मूल्य पर खरीदी में अब देरी हो रही है। तो अनुराग जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, मध्य प्रदेश में देरी से समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदी चालू होंगी, इससे किसानों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तारीखें बढ़ने के कारण किसानों को बहुत परेशानियां हो गई है, क्योंकि गेहूं की कटाई करके किसान इस तैयारी में रहता है कि वो सीधे जो है तुलाई के लिए गेहूं ले जाएगा समर्थन मूल्य की। लेकिन अचानक तारीखें बदली जाने के कारण किसान परेशान है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो नर्मदापुरम का किसान, जहां सबसे ज्यादा गेहूं होता है, क्वालिटी अगर बात करें ग्रेन की तो उसके लिए जाना जाता है, क्वालिटी वीट के लिए होशंग नर्मदापुरम संभाग, वहां के किसानों के लिए तारीखें बढ़ गई है। अब 10 अप्रैल से शुरू होगी। मौसम की बात करें तो नर्मदापुरम और भोपाल में कहीं ना कहीं आप देखेंगे मौसम जो है बादल छाए हुए हैं, कल भी बारिश हुई है। तो ऐसे में अगर गेहूं पे पानी लगता है तो क्वालिटी चेक में गेहूं फेल हो जाता है और समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदा नहीं जाता। तो किसान जो है दो तरफा मार का फिलहाल शिकार नजर आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अब इसके बाद और आगे तारीख ना बढ़े, क्योंकि ये तारीख पे तारीख की कहीं ना कहीं जो कल्चर है वो किसानों को बहुत परेशान कर रही है। फिलहाल जो स्थितियां बनी है उसमें जी वाकई में ये स्थितियां जो बन रही हैं वो परेशानी वाली भी होंगी अनुराग जी। लेकिन मौसम को लेकर भी मध्य प्रदेश में हालात ठीक नहीं है। ऐसे में खुले में रखी हुई है गेहूं की फसल कटकर, तो कितना परेशान किसान हो सकते हैं, इसको लेकर कितना चिंतित है। बाद में मुआवजा देने की बातें सामने आती रहती है। देखिए, ये एक और बड़ी विडंबना है कि अगर फसल कट गई है और उसके बाद अगर बारिश का दाना खराब हुआ है तो उस पर तो मुआवजा भी नहीं मिलता। हाँ। जब तक के फसल खेत में है तब तक के ही वो मुआवजे का हकदार होता है। ऐसे में ये दो तरफा मार है और मौसम कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहा है। पहले पकी हुई फसल पे पानी पड़ा है और अब कटी हुई दाने पर भी कहीं ना कहीं पानी पड़ने की आशंका है 2 दिन से, जिस तरह मौसम के मिजाज हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसानों को हर तरफ से प्रकृति की मार तो पड़ ही रही है। सरकार की जो तारीख में देरी है उसने भी किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से पिसना केवल किसानों का, देखना होगा क्या कुछ अब स्थितियां बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अनुराग जी आपका।